जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम 2023 में आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं लाइक 10th एंड 12th से रिलेटेड 150 इंपॉर्टेंट जीके का सीरीज लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस को। सबसे पहला जीके है कि भारतीय सशस्त्र बल का प्रमुख कौन होता है। भारतीय सशस्त्र बल का मतलब क्या होता है। सशस्त्र बल का मतलब होता है किसी भी देश की रक्षा के लिए उस देश में सेना का गठन किया जाता है। हमारी भारतीय सेना में के 3 अंग हैं और उसके जो तीनों अंग का जो हेड होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन होते हैं भाई? भारत के राष्ट्रपति। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी थी? मुगल शासक के द्वारा भारत में बनाई गई सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कारगिल विजय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? कारगिल विजय यानी कारगिल का एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो प्रत्येक साल हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं। कई बार एग्जाम से पूछा गया है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आइस हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, आइस हॉकी खेल में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए कौन सा वैज्ञानिक जाना जाता है? हम सबको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का खोज हमारे प्यारे न्यूटन जी किए हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? दिल्ली को 1911 ईस्वी में भारत का राजधानी बनाया गया था। इससे पहले दिल्ली का राजधानी कहाँ था, इसको हम अगले प्रश्न में जानेंगे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, ये होनी चाहिए जानकारी। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किस भारतीय महान क्रांतिकारी के राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की रचना किसने की थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की रचना पिंगली वेंकैया ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिया था। याद रखना दोस्तों, भूलेंगे नहीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस महान दार्शनिक ने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस शहर को स्वर्ण यानी सोना मंदिरों का शहर कहा जाता है? वो है हमारा अमृतसर, पंजाब में। अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। अगर आप पता है तो हम इसे और डीपली हम देखने की कोशिश करेंगे कि स्वर्ण मंदिर आखिरकार है क्या। ये हमारा स्वर्ण मंदिर है, देख लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये अमृतसर में स्टैबल्स है, काफी बार एग्जाम से पूछा जाता है। अगला, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनता है? वो है विटामिन डी, जो कि सूर्य के रोशनी के माध्यम से भी बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मानव शरीर कमजोर क्यों हो जाता है? जब हम बूढ़े हो जाते हैं उस समय मानव शरीर क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि उस समय में हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके वजह से हमारा हड्डी कमजोर हो जाता है। थोड़ी सी ऊंचाई से गिरने पे भी हमारे हड्डी टूट जाते हैं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव खोपड़ी में यानी कि मनुष्य का जो सर का निर्माण है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? मानव खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियां होता है, यही है मानव खोपड़ियां। हमारे देश भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हमारे देश भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हम सबको पता है कि भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ही हमारी भारतीय संविधान को हमारे भारत देश की आज़ादी के बाद 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाया गया था। भूलेंगे नहीं कि पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों में हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक, और यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। कौन सा 2 स्थान NH-44 से जुड़े जाते हैं? एक है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी की अगर बात करा जाए तो भारत की उत्तरी से लेकर दक्षिणी छोर तक की बात किया जा रहा है ना।
खजुराहो भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। काफी मोटिवेशनल पर्सन है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय क्रांतिकारी ने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? वो था 1942 में, हमारे आजादी से लगभग 5 साल पहले। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। कई बार उन्होंने गोल्ड मेडल्स जीती हैं। अगला प्रश्न है, जनक किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट का जनक इंग्लैंड को कहा जाता है और हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज के खेल में 64 वर्ग होते हैं। अगर इसको हम डीपली अगर देखें तो ये जो वर्ग बना हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट का, टोटल 64 वर्ग होते हैं इसमें। मुगल साम्राज्य के किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? मुगल साम्राज्य के शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी मुमताज महल के याद में करवाया था। दिस इज ताजमहल। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी ने किस मुगल शासक के शासनकाल में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? वह है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। भारत के मणिपुर राज्य में स्थित कबीर लाम जाहो राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है? राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय उद्यान के लिए अलग अलग नीतियां रखते हैं, लेकिन लगभग सभी में क्षेत्रों एवं वन्य जीवन को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना एक मुख्य उद्देश्य एवं ध्येय होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे बड़ी संख्या भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, हम सभी जानते हैं। अब ये 12 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो, पहला है कान्या राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये काफ़ी ट्रेंडिंग है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, क्योंकि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है, जिसे कोनो राष्ट्रीय उद्यान में ही संरक्षित करके रखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। यह प्रश्न उठता है कि ये प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप भूमि के 2 भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल तथा एक और स्थल होते हैं। 3 तरफ जल और एक और स्थल होते हैं, इसलिए उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अगर हम भारत के नक्शा को अगर हम देखने के प्रयास करेंगे तो भारत के नक्शा में 3 तरफ से जल है और एक तरफ से स्थल है, इसीलिए इसे भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारत में सशस्त्र बलों के सबसे उच्च यानी सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी।
भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। टमाटर के लाल रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होते हैं? टमाटर के लाल रंग होने के लिए लाइकोपीन जिम्मेदार होते हैं। चलो अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि हमारे देश के युवा को एक इंस्पिरेशंस के साथ ये बताया जाए कि यार आप लोग ही देश के भविष्य हो। आप एजुकेशंस के माध्यम से देश के हर एक वो गतिविधियाँ जिसे हमें सुधार करने की जरूरत है सबको सुधार सकते हैं। कहावत है ना दोस्तों, देश तो बदल जाएगी, ये देश तभी बदलेगी जब आप बदल जाओ। आप बदलो, परिवार बदले, परिवार बदले, समाज बदले, समाज बदले तो पंचायत बदले, और पंचायत बदले तो ब्लॉक बदले, और ब्लॉक बदले तो जिला बदले, और जिला बदले तो राज्य, और राज्य बदले तो देश। इसी तरह से संपूर्ण समाज हमारा विकसित हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। जरूरी है सबसे पहला स्टेप्स ये लेना कि हमें खुद को बदलना है। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष को लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इसका मनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि बालक और बालिका को समान दृष्टि से देखा जाए, है ना। चलो, और बालिका की शिक्षा पे अत्यधिक जोर दिया जाए। हाँ, अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की खोज का श्रेय किसे जाता है? ये यार भारत की खोज का श्रेय जाता है वास्को डी गामा को। बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। हम लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने। भारत की खोज वास्को डी गामा नहीं की है, भारत जाने के रास्ता का खोज वास्को डी गामा ने किए थे। भारत कई बिलियन वर्ष पहले है, इसकी खोज आज तक किसी ने नहीं किया। चलो अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब खोली गई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में खोली गई थी। और भारत की पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक खोली गई थी? वहीं प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? वह हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटा अंडा देता है। अगर उसकी उम्र कितनी छोटी है तो इसका अंडा भी तो उतना ही आकार का होगा, जिसे एक नाखून पे बैठाया जाता है। दुनिया का सबसे छोटा अंडा इसी का होता है। चलो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की क्लास को, और अगले क्लासेस में इसके बारे में विशेष रूप से समझेंगे। और नेक्स्ट पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाला फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो और आपको इससे हेल्प मिली हो तो आई होप आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और साथ साथ शेयर भी कर देंगे ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता हो जाए। और आप सब प्लीज़ बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करो यार, है ना। चलो भाई, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।